Zee 24 तास एक पाऊल पुढे. ज्येष्ठ बासरी वादक पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या जीवनावर एक लघुपट तयार करण्यात आलेला आहे. त्यांचे पुत्र राजीव चौरसिया यांनीच हा लघुपट तयार केलेला आहे. तेव्हा याच निमित्तानं स्पॉटलाइटच्या टीमनं भेट घेतली पंडितजींची. प्रख्यात बासरीवादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या एकूण आयुष्यावर एक लघुपट तयार करण्यात आलेला आहे आणि तो लवकरच तुमच्या भेटीला येणार आहे. आता आपल्यासोबत स्वतः पंडितजी आहेत. पंडितजी, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं Zee 24 तास. मस्त, मजेत. पंडितजी, या लघुपटाविषयी सांगा, कारण राजीवनी हा लघुपट खास तुमच्यासाठी तयार केलेला आहे. तो नक्कीच पण मला मराठी येत नाही. मी समझू सकता, पण बोलना मुश्किल है, डिफिकल्ट है. मैं हिंदी में बताऊं, ये मेरा पहला ऐसा अवसर आया है कि मेरे घर वालों ने मेरे लड़के ने सोचा कि ये भी काम कर डालूं कि पिताजी को सबको बता दूं ये कैसे है, इनकी खराबी क्या है, अच्छाई क्या है, ये क्या गुस्सा कब होते हैं और हंसते कब हैं, ये संगीत कैसा बजाते हैं, अच्छा बजाते हैं, खराब बजाते हैं. तो ये इनकी एक इच्छा हुई कि करेंगे कुछ. मैंने कहा ठीक है, ज़रूर करिए आप. लेकिन मैं नर्वस भी था, क्योंकि अब बाहर का हो तो उसको बोल दो कि मैं तो अकबर के ख़ानदान में पैदा हुआ था और नूरजहाँ से मेरी शादी होने वाली थी और शाहजहाँ मेरे शिष्य थे. और लेकिन अब यहाँ तो बोल ही नहीं सकता है, तो उसको सब मालूम है, बचपन से ही देख रहा है. तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन हो गया. और होने के बाद मुझे अच्छा लगा. मुझे अच्छा इसलिए लगा कि चलो किसी ने सत्यता तो मेरे जीवन में बताई. नहीं तो मैं कुछ भी बोलता था कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है और मैं BMW में बैठ के शेव कराने जाता हूँ, और कुछ भी बोलता था, लेकिन उसके सामने तो बोल ही नहीं. एनीवे, तो एक ही बहुत अच्छी बात हुई कि चलो मेरे बारे में असलियत तो सब जान जाएंगे. तो बस बहुत अच्छा लगा. और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शकगण हैं वो इसको बहुत ही एंजॉय करेंगे. और एक सही मायने में एक कलाकार का जीवन क्या होता है, उसके जीवन में सिवाय स्ट्रगल के और कुछ नहीं होता. हमें देखिए, हमारी लता दीदी को देखिए, बचपन से वो स्ट्रगल करती रही, अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, और हमेशा उनका जीवन एक स्ट्रगल का पड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया उसका आनंद उठा रही है. आपने एक पिक्चर देखा था, मेरा नाम जोकर? मुझे लगता है कि ऐसी पिक्चर मैंने देखी नहीं, कि जो आदमी दूसरों को एंटरटेन करता है, दूसरों को आनंद देता है, आत्मिक आनंद, वो उसका जीवन क्या है वो वही जानता है. तो मेरे जीवन में देखा, मेरा लड़का ही कवर कर रहा, तो उसको तो देखा ही है, मालूम है उसको. ही जी कला आहे ही पुढे नेण्यात कुठेतरी खूप प्रयत्न चालले आहेत तुमचे, तर याबद्दल काय सांगा? मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की भी यही कोशिश रहे. इसलिए इसका नाम स्कूल नहीं दिया मैंने. ये गुरुकुल है, वृंदावन गुरुकुल का नाम ये है कि ये गुरुकुल बच्चा जो भी आए यहाँ सीखने के लिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, उनको ये लगे कि हमारा घर है. आए तो हमारे साथ बैठें, और हम गुरु की तरह नहीं बिहेव करें, हम उनसे अपने परिवार की तरह, हमारा बच्चा है, इसको हम किस तरीके से इसका सेहत अच्छा रहेगा, पहले तो इसका हेल्थ अच्छा रहेगा होगा. तो जब भी संगीत के बारे में लिखे या कुछ भी किसी विषय के बारे में लिखे, तो इसकी सोच अच्छी हो. तो इस करके हम अपने बच्चे को अपने साथ बैठ के हम आपस में आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं संगीत के बारे में, दूसरी कलाओं के बारे में, दूसरी भाषाओं के बारे में, दूसरे संगीत के बारे में, चाहे वो ध्रुपद हो, चाहे ख्याल हो, चाहे ठुमरी हो, चाहे टप्पा हो, चाहे गज़ल हो, चाहे चैती हो, चाहे कजरी हो. इतना संगीत का प्रकार है, इतना प्रकार है कि उसको सीखने के लिए 4 जन्म भी लग जाएंगे.
हम विदेश जाते तो वहाँ सुनते हैं जैज है, रॉक है, पॉप है, वेस्टर्न क्लासिकल है। वहाँ तो एंड हो जाता, हमारे यहाँ एंड ही नहीं होता, चलता जा रहा है। तो कितना आदमी सीखेगा? तो सीखते सीखते ऐसा लगता है कि ये भी 2-3 युग निकल जाएगा, फिर भी पल्ले नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, किसी चीज़ का अंत नहीं है, और अगर है किसी चीज़ का अंत तो संगीत का तो बिल्कुल नहीं है। अगर दिन का अंत है, रात आ रही है, तो संगीत का अंत कभी नहीं है। दूसरे विषयों का अंत, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलोसफी हो, अंत आ जाता है, पीएचडी करने लगते हैं, डॉक्टरेट करने, मगर इसका तो डॉक्टरेट होने के बाद भी लगता है बच्चा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में अगर उसकी पूजा करते हैं लोग संगीत की, और बच्चा ऐसा लगे कि उसको कुछ सीखा ही नहीं, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारा जीवन निकलता जाता है, हो जाता है। दुनिया बहुत कहते हैं उसको, वाह वाह क्या बात, लेकिन उस बच्चे को सैटिस्फैक्शन होता ही नहीं। खूप धन्यवाद आमच्याशी इतक्या आपुलकीने तुम्ही बोललात। झी 24 ताससाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेशसह जयंती वाघधारे, मुंबई। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।